गुड मॉर्निंग दोस्तों, तथागत स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कि जैसा कि मैं आपसे कहा था कि कल से आपकी जो कक्षाएं हैं वो सीरियल वाइज प्रारंभ हो गई हैं और इसी क्रम में मैं आपको पिछले दिन संविधान का भाग 1 की नोट्स तैयार किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था और आज मैं आपको भारतीय संविधान भाग 2 नागरिकता लेकर आया हूँ। इससे सबसे पहले मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराऊँगा, फिर उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर हम इसी क्रम में और इसी वीडियो में आएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे प्रश्नों पे आता हूं और आपसे ये कहता हूं कि आप रोज़ प्रतिदिन कलम कापी लेकर वीडियो देखने बैठें और नोट्स तैयार करें, क्योंकि ये कक्षाएं रेगुलर हैं और पॉलिटिक्स की जो कक्षाएं हैं वो लगातार चलती रहेंगी बिना रुके। तो लिखते जाएं, इससे आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा। वीडियो देखेंगे और लिख लेंगे एक बार तो यह आपको याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ। नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है और जो भारत में नागरिकता एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं। पहला आधार है जन्म से, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा, पाँचवा राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा। तो मैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर देता हूँ। जन्म से, जो व्यक्ति भारत में ही जन्म लिया है उसकी नागरिकता भी बरकरार रहेगी। जो जन्म से ही भारत में है और जन्म भी भारत में लिया है उसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता उसकी रहेगी। वंश के आधार पर तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के माता पिता भारत के हैं उस व्यक्ति को भी भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। पंजीकरण द्वारा का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं कि वह कितनी समय तक भारत में निवास करे, उसके द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी। तो इसके लिए मैं इस सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो अलग बात है। प्रश्न नंबर ऑप्शन चौथा इसका कि देशीकरण द्वारा। और देशीकरण का तात्पर्य कि कोई महिला जो है किसी विदेशी व्यक्ति से विवाह की है उसकी भी नागरिकता जो होगी वो बनी रहेगी। और पाँचवा आधार है राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा। जैसा कि हमने 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम राज्य को हमने राज्य में मिलाए थे, तो वहाँ के नागरिकों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की गई। तो राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा भी जो नागरिक होंगे उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये 5 आधार तय किए गए हैं राज्य क्षेत्र का अर्जन, जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता, कि संविधान जब से लागू हुआ है तब से नागरिकता जो होगी वो बनी रहेगी। अनुच्छेद 6 है कुछ ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान से प्रव्रजित हो चुके हैं वो व्यक्ति जो भारत आए हैं उनकी भी नागरिकता बरकरार रहेगी। अनुच्छेद 8 कहता है भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं, यानी NRI की बात हो रही है कि जो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहे हैं उनकी भी नागरिकता भारत जो होगा वह संचित रखेगा, यानी बरकरार रखेगा। अनुच्छेद 9 कहता है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी नागरिकता भारतीय समाप्ति मान ली जाएगी। जैसे कुछ व्यक्ति हैं जो स्वेच्छा से कनाडा की, सऊदी अरब की और विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, उनकी नागरिकता जो है वो समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता, यानी नागरिकता जो अधिकार है उनकी वो निरंतरता उनकी कैसे बनी रहेगी, किस प्रकार वो अपनी नागरिकता को कायम रख सकते हैं, यह अनुच्छेद 10 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, यानी संसद जो होगी समय समय पर नागरिकता से संबंधित कानून बनाती रहेगी, उसमें जो भी बदलाव करना है संसद कर सकती है। यह अनुच्छेद 11 के अंतर्गत कहा गया है। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन नागरिकता संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नावली पे, जिसमें कि प्रश्न नंबर 1 कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए। तो सबसे पहले जो नागरिकता के प्रावधान लागू किए गए थे वो 1949 में किए गए थे। मैं आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था और कुछ जो प्रावधान थे वो उसी समय लागू हो गए थे। तो जो भारतीय नागरिकता थी वो 1949 में ही लागू हो गई थी। प्रश्न 2 कहता है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है। ऑप्शन है इसके अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 6 से 11,
अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नागरिकता की बात है, मैं ऊपर बताया हूँ कि अनुच्छेद 5 से 11 तक प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न 3 है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन इसके भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। तो आपको पता है कि भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, और भाग 2 जो है वो नागरिकता 5 से 11 तक दिया गया है। प्रश्न 4 है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन इसके चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, विधानसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। अभी अनुच्छेद 11 में मैंने बताया कि संसद जो है समय समय पर कानून बनाकर नागरिकता संशोधन बिल ला सकती है, जो कि अभी 2019 में लाई गई थी। तो संसद को यह अधिकार है कि वह शर्त निर्धारित कर सकती है। प्रश्न 5 है, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसके ऑप्शन है जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीकरण द्वारा और सभी। तो मैंने ऊपर बताया था कि 5 प्रकार से जो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। प्रश्न 6 है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो नागरिकता अधिनियम में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। प्रश्न 7 है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक था? तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो था वो संवैधानिक विधेयक था। प्रश्न 8 है, नागरिकता के लोप होने का कारण है परिवार से बिछड़ जाने, देशद्रोह सिद्ध हो जाना, यहाँ में स्प्रिंट हो गया, देशद्रोह सिद्ध हो जाने पर, विदेश जाकर पढ़ने पर, विदेशी व्यक्ति से शादी करने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशद्रोह सिद्ध हो जाने पर। जिस पे देशद्रोह सिद्ध हो जाएगा उसकी नागरिकता जो होगी वो छीन ली जाएगी। प्रश्न 9 कहता है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती? युद्ध की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, निर्वाचन के दौरान, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों प्रकार जो हैं, चाहे युद्ध की स्थिति चल रही है तब भी किसी की नागरिकता नहीं समाप्त की जा सकती, आपातकाल की स्थिति है तब भी नागरिकता नहीं समाप्त की जा सकती, निर्वाचन का समय चल रहा है तब भी किसी की नागरिकता नहीं समाप्त की जा सकती। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का और विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो जो ब्रिटिश नागरिक हैं वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का जो है वो दावा नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन रोज़ वीडियो देखने के लिए इसी समय आप अपने यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल पे आएँ और रोज़ प्रतिदिन नोट्स बनाएं, जिससे कि आपकी यूपीपी की परीक्षा सक्षम तरीके से उत्तीर्ण हो आप। धन्यवाद।